हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी के बारे में जिसका नाम है ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये एल्गी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ग्रेजुएशंस और पीजीटी के एग्जामिनेशंस में बहुत दफ़े पूछा जाता है और इसमें पाए जाने वाले कुछ स्पेशल फीचर तो आपको जानने बेहद ज़रूरी होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एल्गी के इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर इस एल्गी के अंदर हमें क्या खास बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर मैं इस एल्गी की बात करूं तो ऊडोगोनियम जो होता है वो हमारे बेसिकली ऊडोगोनियम का जो मतलब होता है वो बेसिकली होता है ऊडोस मतलब स्वेलिंग और गोनोस मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडी। यहाँ पे ऊडोगोनियम के अंदर हमें जो फीमेल और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलता है वो बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है वो गोल शेप की होती है, ग्लोबोस शेप की होती है। जबकि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी की बात करूँ तो इसमें दो तरह के बेसिकली रिप्रोडक्टिव बॉडी मेल में पाए जाते हैं जिनके बारे में हम लाइफ साइकिल में आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऊडोगोनियम मतलब ऊडोस स्वेलिंग गोनोस रिप्रोडक्टिव बॉडीज इज अ एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एल्गा। ये बेसिकली फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, और इनकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली फिलामेंटस होती है जैसा कि आपको बगल में दिखाई दे रहा है। फिलामेंटस बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में होल्ड फास्ट दिखाई दे रहा है। एल्गी के अंदर जो होल्ड फास्ट होता है वो इसे किसी सबस्ट्रेट, रॉक्स, माउंटेन या किसी भी दूसरे एनिमल या प्लांट के साथ में जोड़ने में या उनके साथ में रहने में मदद करता है। मतलब ये अटैचमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? अटैचमेंट का। किसी के बॉडी से इजिली अटैच्ड हो जाते हैं, किसके थ्रू? होल्ड फास्ट के थ्रू। वहीं पे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो है कैप्सेल। क्या है? कैप्सेल। अभी जो कैप्सेल होती है ये ऊडोगोनियम की खास पहचान होती है। ये कैप्सेल रिप्रोडक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अभी आप आगे देखेंगे। ये जो गोल शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको हम लोग ऊगोनिया कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्शंस में मैं आगे आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे बनते हैं। उसके बाद उसके नीचे की जो सेल होती हैं उसके आसपास की जो सेल्स होती हैं ये मेल गैमेट्स को बनाने का काम करती हैं और ये ऊपर की तरफ इनकी एपिकल सेल होती हैं जो कि डिवाइड करके फिलामेंट को बड़ा करते हैं। यहाँ पे अगर हम इनके एक सेल के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। पाइलिनोइड्स होते हैं और न्यूक्लियस भी इसके अंदर होता है। तो ये एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है जो कि आपको बड़ा करके दिखाया गया है जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो ये किसी स्टोन के पे भी रह सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा इनके पास होल्ड फास्ट है तो ये किसी न किसी किसी न किसी चीज़ से अटैच्ड आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये स्टोन वुड लीव्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स पे दिखाई देते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, छोटी ब्रांचेस जो होती हैं वो डेड हो जाती है। बेसिकली इनके अंदर हमें जो अगल बगल से ब्रांचेस होती हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका जो बेसल सेल होता है जैसा कि लिखा हुआ है वो होल्ड फास्ट होता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनके एपिकल सेल के बारे में। आखिर जो इनकी एपिकल सेल होती है मतलब जो ऊपर की सेल होती है, इट इज टॉप मोस्ट सेल्स ऑफ फिलामेंट। द सेल इज यूजुअली राउंडेड। जो ऊपर की सेल होती है वो थोड़ी सी राउंडेड होती है एपिकल साइड पे, मतलब ऊपर की तरफ से ये बिल्कुल इस तरह से मतलब प्लेन ऐसा ऐसा नहीं होती हैं, ये थोड़ा राउंड शेप की होती हैं। कैसा होती हैं? राउंड शेप की होती हैं एपिकल साइड एंड ग्रीन इन कलर। और कलर इनका कैसा होता है? ग्रीन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये ग्रीन एल्गा को बिलोंग करती हैं, क्लोरोफाइसी को बिलोंग करती हैं, इसलिए ग्रीन कलर की ही हमें देखने को मिलती हैं। मिडिल क्लास की बात या सॉरी मिडिल सेल्स की बात करें, जो बीच में पाई जाने वाली सेल्स हैं उसमें आपकी ये सेल्स जो होती हैं वो एपिकल और बेसल मतलब होल्ड फास्ट से ऊपर वाली यहाँ और यहाँ के बीच की, ऊपर से इसके और इसके नीचे से इसके बीच की जो सेल होती है इसी को हम लोग मिडिल सेल कहते हैं। यही वो मिडिल सेल होती है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है और इसके अंदर वेरियस टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं आगे की तरफ अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल होती हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होती हैं। जो इनकी सेल वॉल होती हैं काइटिन की बनी होती है, आउटर वाली, मिडिल वाली पेक्टिन की और इनर मोस्ट वाली सेलुलोजिक। तो इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि आखिर इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस नेचर की होती है। सबसे ऊपर वाली जो है वो आपकी काइटिन की होती है, मिडिल वाली आपकी पेक्टिन की होती है और इनर मोस्ट वाली आपकी सेलुलोज की होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिंगल होता है, लार्ज होता है, रेटिकुलेट होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा एक क्लोरोप्लास्ट होता है।
सिंगल होता है, लार्ज होता है और रेटिकुलेट होता है, विच रिमेन एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, और कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में। तो ये था आपका कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर जिसके बारे में आपको जानना था। क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं? क्वेश्चंस आपसे क्लोरोप्लास्ट में पूछ सकता है, सेल वॉल में पूछ सकता है, और उगोनियम को लेकर के पूछ सकता है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आएंगे, अभी तो इनकी लाइफ साइकिल जो कि सबसे ज़्यादा की फीचर्स है उसके बारे में बात करना ही है। अब आगे की तरफ चलते हैं, सीधे देर न करते हुए रिप्रोडक्शन की तरफ। किसकी तरफ? रिप्रोडक्शन की तरफ। देखिए ये जो वीडियो मैं आपके लिए बनाया हुआ है, ये शॉर्ट, प्रिसाइज और एक बहुत ही कंप्लीट वीडियो है। अगर आप पीजीटी या फिर अदर एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो ये बहुत ही कमाल की वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं इनके रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर रिप्रोडक्शन 3 तरह के बताए हैं। एक है आपका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने, अगर आपने जो है पिछला लेक्चर नहीं देखा है रिप्रोडक्शन का एल्गी में, तो उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपका जो रिप्रोडक्शन है ना वो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक स्पेसीज के अंदर, हर एक जीनस के अंदर। इसीलिए आप उस एक कॉमन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको टर्म्स पता हो, क्योंकि अगर आपको टर्म्स, जैसे यहाँ पे एकनिट्स है तो मैंने एकाइनिट्स और या फिर आप जो भी पढ़ें एकनिट्स के बारे में कई दफ़े बताया हुआ है, तो आप एकनिट्स को जाकर के पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ फ्रेगमेंटेशन है, कई दफ़े बताया फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बॉडी के फ्रेगमेंट के ब्रेक होने से, या इसमें कोई किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी भी स्पेशल टाइम, किसी भी स्पेशल इवेंट, किसी भी स्पेशल स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो एकनिट्स होती है, एकाइनिट्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप करते हैं एपिकल सेल से, बाद में वही क्या करते हैं, ब्रेक होकर के नए बॉडी बना लेते हैं। फ्रेगमेंटेशंस में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन रहे, फ्रेगमेंट जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और फ्रेगमेंट कोई भी पार्ट जो है वो ब्रेक होकर के नई बॉडी बना सकता है। अंतर इतना होता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर कि ये उम्र के किसी भी समय हो सकता है, मतलब कि अगर प्लांट बहुत छोटा भी है और उसके प्लांट बॉडी डिटैच हो गए हैं तब भी उससे नई बॉडी ग्रो कर जाएगी, प्लांट बहुत ओल्ड हो गए फिर भी बॉडी डिटैच करने उससे भी ग्रो हो जाएंगे। मतलब इनकी कोई इवेंट की कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बगल में बना हुआ है जूस्पोर के द्वारा, जिसके बारे में अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें इसमें 2 तरह से देखने को मिलते हैं, मैकेंड्रस और ननेंड्रस। तो यही हमारा बेसिकली ऊडोगोनियम के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जरूर से जरूर। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको। तो यहाँ पे पहले मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आपकी सारी डिटेल बताता चलूँ। देखिए सबसे पहले आप डायग्राम नंबर ए को देखिए, बहुत ही सिंपली तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एक पूरी पूरी हमारी सेल है, कोई भी सेल हो सकती है मिडिल वाली, उसमें हमारे जू स्पोर, मतलब जो हमारा प्रोटोप्लाज्म था, ये क्या है, हमारा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म अंदर की तरफ डिवाइड करने शुरू किए, डेवलप करने शुरू किए। अगेन क्या हुआ, वो प्रोटोप्लाज्म जो थे, उसके बाद दूसरे वाले डायग्राम में ये क्या होता है, इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करके अंदर ऊपर की मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है, ये पूरी सेल जो है ये कन्वर्ट हो जाती है जू स्पोरेंजियम में। जू स्पोरेंजियम क्या होता है कि जहाँ पे छोटे छोटे हमारे क्या बन जाएं, जू स्पोर्स बन जाएं। क्या बन जाएं? जू स्पोर्स बन जाएं, और इन्हीं के ऊपर कैप शेल का भी फॉर्मेशन हुआ रहता है। तो कैप शेल का फॉर्मेशन हुआ रहता है, साथ में जू स्पोरेंजियम भी डेवलप कर जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जहाँ से कैप शेल की ऑरिजिन होती है वहाँ से ये बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से, मतलब 2 सेल बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं जैसे कोई ढक्कन खुल गया हो, और जो हमारा जो भी साइटोप्लाज्म में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बाहर निकलता है एंड देन कन्वर्टेड इनटू जू स्पोर, और वो जू स्पोर्स बना लेते हैं। और वो जो जू स्पोर होते हैं वो कहाँ होते हैं, म्यूसिलियस शीथ के अंदर होते हैं। और ये जो जू स्पोर होते हैं वो हमारे बेसिकली मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टी फ्लैजिलेट स्पोर आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, तो वो हमें ऊडोगोनियम के अंदर देखने को मिलता है उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है कि यही मल्टी स्पोर जो जू स्पोर होते हैं वो डेवलप करते हैं, और डेवलप करके एक नया जू स्पोरेंजियम बना लेते हैं, नया हमारा फिलामेंट बना लेते हैं। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पहले पूरी सेल होती है, उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करके जू स्पोर बनाते हैं या जू स्पोरेंजियम बनाते हैं, देन जू स्पोरेंजियम बनाती हैं, जू स्पोर जो होते हैं वो म्यूसिलियस शीथ के अंदर आ जाता है, फिर फेवरेबल कंडीशन होने पर इससे बाहर निकलता है एंड जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बना लेता है।
यही इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है, जहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन देखने को तो मिलने वाली नहीं, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है मेल और फीमेल। यहाँ पे जो फीमेल होती है वो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक बड़ा सा फिलामेंट हुआ करता था ना, और बीच में वहीं पे क्या थी, एक गोल सी सेल थी। वही जो गोल की सेल थी, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि वो क्या होती है, ऊगोनियम होती है। क्या होती है? ऊगोनियम होती है। ऊगोनियम मतलब वो एक फीमेल बॉडी होती है। यहाँ पे क्या होती है, पहले वो जो ऊगोनियम मदर सेल होती है वो पहले इतना गोल नहीं होती है, मतलब इतना ग्लोबोस शेप नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट होता है वो गोल शेप की होती चली जाती है। और गोल होने के साथ साथ वहाँ पे एक पोर्शन होता है जिसमें थोड़ी सी आउटग्रोथ निकलती है, और फिर उसी आउटग्रोथ से एक पोर बन जाता है। ये जो पोर होता है, ये पोर जो होता है वो मेल गैमेट के आने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करता है। तो पूछ सकता है कि जो पोर होता है उसका क्या काम होता है। ये जो हमारे मेल गैमेट है, जिसको हम लोग एंथ्रोजॉइड्स बोलेंगे, उनको अपने अंदर लाने के लिए और एक सेल को फ्यूज करने के लिए ये पोर बनाती हैं। तो ये ऊगोनियम क्या करता है कि जब रिप्रोडक्शन के टाइम आता है तो वो थोड़ा सा डेवलप करता है। ये क्या है, हमारे डेवलपमेंट ऑफ ओवम, मतलब कि हमारा जो ऊगोनियम है वो डेवलप करता है। साइटोप्लाज्म थोड़ा कंडेंस हो जाता है, कंडेंस बोल दिया, डेंस हो जाता है। न्यूक्लियस थोड़े से बड़े हो जाते हैं शेप में, जैसा दिखाई दे रहा है, और पोर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पोर्स बन जाते हैं, ताकि एंथ्रोजॉइड उनके अंदर आ सके और ओवम को फ्यूज कर सके। ठीक है, ये तो बात हो गई ऊगोनियम की। आइए देखते हैं मेल गैमेट कैसे ग्रो करते हैं। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है मैकेंड्रस स्पेसीज में, मैंने कहा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली दो तरह से होता है। एक होता है मैकेंड्रस, क्या होता है, मैकेंड्रस टाइप का होता है, और एक होता है नैनेंड्रस टाइप का। कैसा होता है? नैनेंड्रस टाइप का। अब जो मैकेंड्रस टाइप का होता है ना, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एंथ्रोजॉइड जाकर के फ्यूज करते हैं। मतलब कि ये जो एंथ्रोजॉइड हैं ये डायरेक्ट ऊगोनियम पे जाएंगे, जो गोला वाला पोर्शन है। ठीक है, ये डायरेक्ट जब जाएंगे और इसको एक को फ्यूज कर देंगे, इसको मैकेंड्रस कहेंगे। लेकिन अगर ये क्या करते हैं कि वही जो फीमेल सेल के नीचे जो सेल मौजूद है उस सेल के पास जाते हैं पहले, फिर वहां से एक डेवलप करते हैं मेल स्ट्रक्चर, देन फ्यूज करते हैं, तो इसको नैनेंड्रस कहते हैं। मतलब नैनेंड्रस जो है वो एक स्टेप ज़्यादा बड़ी है मैकेंड्रस के मुकाबले। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे डायग्राम के थ्रू। पहले बात कर लेते हैं कि कैसे ये डेवलप करते हैं हमारे मेल गैमेट। तो ये हमारी कैप्सूल होती है। कैप्सूल के नीचे की जो सेल होती है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम मदर सेल। उसी एंथ्रीडियम मदर सेल के अंदर हमारे एंथ्रीडिया डेवलप करते हैं, एंड देन एंथ्रीडिया डेवलप करके हमारे एंथ्रोजॉइड्स बना लेते हैं। ये देखिए हमारे एंथ्रोस्पोर्स है, एंड देन कन्वर्टेड इनटू एंथ्रोजॉइड्स। और फिर यही जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, डेवलप होकर एंथ्रोजॉइड्स हैं, उसमें फ्लैजिला होती है, मतलब ये मूवमेंट भी करते हैं। ये चले जाते हैं सीधे मेल बॉडी के ऊपर, या तो ये सीधे मेल बॉडी के ऊपर जाएंगे, या फिर ये उसके नीचे सेल में जाएंगे जहाँ पे एंड्रोस्पोर्स डेवलप करेंगे, एंड्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगी, एंड देन ये फ्यूज करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस स्पेसीज के अंदर हमें कैसा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में आ गया कि किस तरीके से हमारे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। अब देखते हैं आखिर एंथ्रोजॉइड्स कैसे उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो देखिए ये जो स्पेसीज है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा है, तो ये स्पेसीज हमने जो लिया हुआ है वो आपको कुछ चीज़ें शो कर रहे हैं। ये नैनेंड्रस दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? नैनेंड्रस दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जो नैनेंड्रस टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नैनेंड्रस टाइप का रिप्रोडक्शन, उसमें मेल गैमेट डायरेक्ट हमारे ओवम के पास नहीं जा रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया, पहले एंथ्रोस्पोरेंजिया बनी, एंड्रोस्पोरेंजिया बनी, एंड्रोस्पोर्स बने, एंथ्रोजॉइड्स नहीं बने। क्या बने? एंड्रोस्पोर्स बने। क्या बने? एंड्रोस्पोर्स। अब ये एंड्रोस्पोर जाते हैं हमारे ऊगोनियम के नीचे वाली सेल में, और वहां पे जाने के बाद फर्टिलाइज नहीं करेंगे। वहां पे जाने के बाद एफ वाला डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, वहां पे जाने के बाद ये ड्वार्फ मेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ड्वार्फ मेल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बना रहे हैं? ड्वार्फ मेल बना रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं इसीलिए। ठीक है, ये देखिए ड्वार्फ मेल बनाते हैं, और फिर यही ड्वार्फ मेल जो हमारा होता है ये वाला, यहाँ से ये हमारे जो है डायरेक्ट फ्यूज कर जाते हैं हमारे ऊगोनियम से। ठीक है ना, यही एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये इसे यहाँ से फ्यूज करते हैं। मतलब कि जब बाहर से आता है हमारा एंड्रोस्पोर्स, वो यहाँ से डायरेक्ट अंदर एंटर नहीं करेगा, वो नीचे वाली सेल पे जाएगा, फिर एक मेल स्ट्रक्चर ड्वार्फ मेल फिलामेंट बनाएगा, तब फ्यूज करेगा।
तब जाकर के इसको हम नैनेंड्रस में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? नैनेंड्रस में बोलते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए अगर आप पहली बार नैनेंड्रस मैकेंड्रस पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि ये आता है भाई, ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद ये जो ड्वार्फ मेल है उसमें एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ये देखो इस स्ट्रक्चर को जूम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या बनते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। फिर वो एंथ्रोजॉइड्स आते हैं, इसको क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो सी आपका है यही चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि डेवलप कर रहे हैं, देन उसको फ्यूज करेंगे जा करके। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एंड्रोस्पोर्स जाएंगे, एंथ्रेडियम बनाएंगे, एंड उसमें एंथ्रोइडिया होंगे, हमारे एंथ्रोजॉइड्स होंगे, एंड देन वो जो एंथ्रोजॉइड्स हैं उसको फ्यूज कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमारा ड्वार्फ मेल बनेगा ही बनेगा। ये है हमारा ड्वार्फ मेल का डेवलपमेंट, कि ड्वार्फ मेल हमारा यही है पूरा का पूरा ड्वार्फ मेल, जिसके अंदर हमारे मेल गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे एंथ्रीडिया या फिर एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट फ्यूज नहीं करेंगे, ये बनने के बाद फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे नैनेंड्रस पूछे तो आप बताएंगे उसमें मेल गैमेट होता है, जिसमें मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, एंड्रोस्पोर पहले होता है। फिर जो एंड्रोस्पोर होता है वो मूव करके कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नीचे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेबरिंग सेल में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेबरिंग सेल में जाता है। और नेबरिंग सेल में जाने के बाद वो क्या करता है, ड्वार्फ मेल बनाता है। क्या बनाता है, ड्वार्फ मेल बनाता है, जिसमें क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स होता है। क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स होता है। एंड देन यही एंथ्रोजॉइड क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं हमारे फीमेल गैमेट को, फीमेल गैमेट को। सबसे समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं, नैनेंड्रस टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनेंड्रस टाइप कहते हैं। अब नैनेंड्रस में भी दो है, मोनोसियस है और डायोसियस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अभी लाइफ साइकिल की तरफ देखिए। तो हमें एसेक्सुअल नहीं देखना है भाई, एसेक्सुअल हम लोग देख चुके हैं, हमें सेक्सुअल पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअल को अगर हम केवल ध्यान में रख करके चलते हैं तो हमें दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहली बात तो हम यहाँ पे जो लाइफ साइकिल देख रहे हैं, अगर आप सब ध्यान दीजिए तो हम लोग किसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं, मैकेंड्रस की। किसकी देख रहे हैं, मैकेंड्रस की लाइफ साइकिल देख रहे हैं, वो भी डायोसियस। डायोसियस का क्या मतलब होता है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में। तो ये मेल है और ये हमारा क्या है, फीमेल है, ठीक है ना। इसके पास में उगोनिया है, गोला वाला, और इसके पास में एंथ्रीडिया है। देखो एंथ्रोजॉइड्स बना, डायरेक्ट पोर से गया, फ्यूज कर दिया। क्योंकि मैंने कहा मैकेंड्रस में डायरेक्ट होगा, लेकिन नैनेंड्रस में डायरेक्ट नहीं होगा। नैनेंड्रस में पहले ड्वार्फ मेल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट गया, एंथ्रोजॉइड फ्यूज कर दिया, तो इस केस को हम लोग कहते हैं मैकेंड्रस टाइप। क्या कहते हैं, मैकेंड्रस टाइप। गया, फ्यूज कर दिया ना, उसके बाद ऊ स्पोर बन गया। क्या बन गया, ऊ स्पोर बन गया। ऊ स्पोर कैसे बना, N + N 2N, एंड देन 2N इज कन्वर्टेड, एंड फिर उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, जू स्पोर बना, जू स्पोर बाहर निकला, जर्मिनेशन करके नया फिलामेंट बना लिया। ओके, ये मैकेंड्रस में है, जिसमें एंथ्रोजॉइड्स डायरेक्ट गए, डायरेक्ट पोर के थ्रू अंदर गए। लेकिन जब आप वहीं पे दूसरी तरफ किसको देखेंगे, नैनेंड्रस देखेंगे, तो पूरी कहानी चेंज है भाई। नैनेंड्रस में पूरी कहानी चेंज। अब नैनेंड्रस देख लीजिए एक बार। अब देखिए नैनेंड्रस में अगर आप देखेंगे, देखिए पहले मैं दिखा दूं, मैं किसका दिखा रहा हूं, नैनेंड्रस। अब नैनेंड्रस में डायोसियस में देखो क्या हो रहा है, नैनेंड्रस डायोसियस में ये हो रहा है कि एक फिलामेंट दो फिलामेंट, ठीक है। दोनों फिलामेंट, मैंने कहा डायोसियस में दोनों मेल फीमेल अलग अलग। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो एंड्रोस्पोरेंजिया थे, अब यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स नहीं बने, क्या बने पहले, एंड्रोस्पोरेंजिया, जिसमें एंड्रोस्पोर्स होते हैं। अब एंड्रोस्पोर गए पहले गए, और एंड्रोस्पोर जाने के बाद कहाँ पहुंचे, डायरेक्ट उगोनियम में कोई पोर और नहीं बना था। पहले वो गए उगोनियम के नीचे वाली सेल में, और वहां पे क्या बनाए, ड्वार्फ मेल बनाए। फिर ड्वार्फ मेल में क्या थे, एंथ्रोजॉइड्स थे, और फिर वो देखो ड्वार्फ मेल बनाए, फिर ड्वार्फ मेल से एंथ्रोजॉइड निकला, और फिर वो एंथ्रोजॉइड जा करके हमारे फीमेल के उगोनियम को फ्यूज किया या ओवम को फ्यूज किया, तब वो स्पोर बना, फिर मियोसिस हुई, फिर जो स्पोर बना, फिर जर्मिनेशन नया फिलामेंट का हुआ। तो कहने का मोटी मोटी बात इतनी है कि नैनेंड्रस में हमने क्या देखा कि ड्वार्फ मेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब पहले एंड्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, फिर एंड्रोस्पोर बनते हैं, फिर ड्वार्फ मेल बनता है, तब एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। मैकेंड्रस में क्या है, डायरेक्ट एंथ्रोजॉइड जाकर के फ्यूज करते हैं। तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल और ये था हमारा ओडोगोनियम। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अगर आपको यूनिक लगा होगा नैनेंड्रस मैकेंड्रस का ये टेक्निक तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।